क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.5। पिछली वीडियो में हम 3 पार्ट इसके सॉल्व कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। इस वीडियो में हम आज जो है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, आपने देखा होगा कि मैंने सारे सवाल जो हैं सॉल्व किए हुए हैं। इससे दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि एक तो आप लोगों का टाइम बचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको इजीली देख पाओगे। अगर मैं हर सवाल को उतारूंगी फिर आप लोगों के सामने उसको सॉल्व करूंगी तो वो आप लोगों का टाइम ज़्यादा ज़ाया होगा। तो कोशिश करेंगे कि मेरे सारे सवाल सॉल्व कर लूँ, और अगर ऐसा कोई सवाल होगा जो समझाने में बहुत मुश्किल है तो मैं उसे अलग से हल करके भी आपको दिखा दूंगी, मतलब खुद सॉल्व कर लूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वेरीफाई दैट z डबल बार एंड z बराबर है इज इक्वल z कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया था उसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था जिसे हमने कॉन्जुगेट किया था, लेकिन यहाँ पे डबल कॉन्जुगेट हुआ है, मतलब z पे कितनी बार आपको नजर आ रही है, यहाँ पे 2 बार हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 4। अच्छा, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है, ये प्रूफ करना है, ये याद रखिएगा। वेरीफाई लिखें या प्रूफ लिखें, करना हमें प्रूफ ही होता है कि वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 4/7 प्लस 9/10 आयोडा। सबसे पहले ये हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया गया है, मतलब z पे सिंगल बार, मतलब इसको कॉन्जुगेट करते हैं तो जो प्लस का साइन था वो कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर माइनस में। सवाल में कोई चेंजिंग नहीं है, सेम टू सेम वैसी है। लेकिन हमारे पास 2 बार दिए गए थे z के ऊपर, मतलब कॉम्प्लेक्स पे। अब डबल कॉन्जुगेट करते हैं जब इसे हम, तो 4/7 फिर से माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस में। वैल्यूज तो वही, अगर हम देखें कि z जो सवाल दिया गया था वो था 4/7 प्लस 9/10। सेंटर में क्या है इसमें, प्लस। अगर हम यहाँ देखें तो डबल कॉन्जुगेट करने पर भी हमारे पास प्लस का साइन ही मौजूद है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया है कि z डबल बार हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, दोनों एक जैसे हैं, प्रूफ्ड में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अच्छा, इसके भी पार्ट 6 है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें, यहाँ पे दिया गया है -9/11 प्लस 10/9 आयोडा। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया गया है। लिखते हैं एक बार, देन उसको कन्वर्ट करते हैं। जब कॉन्जुगेट करते हैं तो प्लस जो है कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास माइनस में। यहाँ पे देखें डबल कॉन्जुगेट करते हैं, z पे 2 बार आ जाएंगी तो फिर से माइनस कन्वर्ट होगा यहाँ पर प्लस में। z कॉम्प्लेक्स और z डबल कॉन्जुगेट, मतलब दोनों में क्या है, प्लस का साइन मौजूद है, मतलब दोनों फिर से प्रूफ्ड हो गए। यहाँ पे तमाम सवाल प्रूफ्ड होंगे, इसका मेरे ख्याल से बुक के पीछे कोई जवाब नहीं, क्योंकि प्रूफ्ड हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 1/2 माइनस 3 आयोडा। अब अभी तक तो हमारे पास अपॉन में वैल्यू आ रही थी, अभी एक अपॉन में है और एक नंबर में, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सवाल रिपीट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया गया है हमें। जब कॉन्जुगेट करते हैं तो माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, डबल कॉन्जुगेट करते हैं तो प्लस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, तो ये भी चीज हमारे पास प्रूव्ड हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। यहाँ पर है 2 + 3 आयोडा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया गया था, अगर देखें तो आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिख ही रहा होगा, ये a प्लस आयोडा यानी a + b आयोडा, इसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉन्जुगेट करते हैं 2 - 3 आयोडा, देन डबल कॉन्जुगेट करते हैं तो ये फिर से चेंज होगा, प्लस माइनस से कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, देन ये भी प्रूव्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 में देखते हैं, -2 - 3 - 10/9 आयोडा। अच्छा, आप यहाँ पे शायद आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे 2 माइनस के साइन है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ हम क्या करें, मतलब ये आयोडा की वैल्यू है या फिर ये। तो देखें, ये जो 2 है ना, ये 1 है, और ये -3 के साथ जो है ये पूरी 1 है, ठीक। मतलब ये और ये अलग अलग नहीं है, ये पूरे 1 है। 3 - 10 आयोडा, जो 10/9 है वो पूरी 1 वैल्यू है। z -2 - 3 - 10/9 आयोडा। अब जो साइन चेंज होगा वो इस वैल्यू का नहीं होगा, बाहर वाली का होगा, क्योंकि ये 1 है, ये b है पूरा, ठीक। तो -3 वाली वैल्यू का हो गया, तो ये -3 किस में कन्वर्ट हो गया, +3 में। देन z डबल बार जो है वही आता है, तो -3 कन्वर्ट हो जाएगा 3 में। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 6 में देखते हैं, 4x +
3 आयोडा y। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया गया है 4x प्लस 3 आयोडा y। तो ये आप परेशान मत होएं कि इन्होंने आयोडा y जो है बाद में दिया हुआ, कोई मसला नहीं है, वो दे सकते हैं ऐसे। तो प्लस कन्वर्ट होगा माइनस में एंड देन माइनस कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा प्लस के अंदर। ये भी प्रूव्ड है। यहाँ पे हमारे पूरे पार्ट 6 इसके कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन। मतलब व्हेन का मतलब आपको पता है कि जब x और y हमें मालूम करना है जब x प्लस y आयोडा प्लस इज इक्वल -5 प्लस 5 y। आप यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। तो यहाँ पे सिंपल है, बहुत सिंपल है। आयोडा के साथ आयोडा वाली वैल्यू को लिख दें और रियल नंबर आपको पता था जिसके साथ आयोडा का नंबर मौजूद नहीं होता तो वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर के साथ रियल नंबर को लिख दें। x हमारा रियल नंबर है और -5 भी हमारा रियल नंबर है। y आयोडा के साथ है और 5 भी आयोडा के साथ है। तो x के साथ -5 को लिख देते हैं और y के साथ +5 को लिख देते हैं। ठीक, तो आयोडा से आयोडा का साइन कैंसिल, तो x की वैल्यू आपको -5 मिल गई और y की वैल्यू आपके पास 5 आएगी, जो कि उन्होंने यही हमसे सवाल में मांगा था कि हमें सिर्फ x और y की वैल्यू निकालनी, आयोडा नहीं मांगे थे, इसीलिए हमने आयोडा से आयोडा को कैंसिल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, सवाल में सिर्फ 4 पार्ट्स हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो यहाँ पे है x² प्लस 2y² बराबर है 16/9 प्लस 9/25 आयोडा। सवाल अगर आप लोगों को नंबर समझ में नहीं आए कि क्या नंबर्स हैं तो आप लोग बुक में सवाल को देख लीजिएगा। ठीक है, यही नंबर है। शायद आप लोगों को वीडियो के अंदर क्लियर ना हो रहे हो, मैं फिर भी अगेन कोशिश करूंगी कि आप लोगों को सही से क्लियर हो जाए। x² प्लस आयोडा y² 16/9 प्लस 9/25 आयोडा। रियल नंबर के साथ हम रियल नंबर लिख देते हैं, x² के साथ 16/9 लिखेंगे। आयोडा के साथ आयोडा वाला नंबर, आयोडा से आयोडा कैंसिल हो गया। अच्छा देखें, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप लोग मत करेगा ऐसा, आप लोग पूरा यानी वर्डिंग में लिखें। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, लेकिन उन्होंने हमसे कहा था सवाल में x एंड y, तो यहाँ पे तो स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, तो हमें ये कैंसिल करना पड़ेगा। और ये कैंसिल कब होता है? जब हम दोनों पे स्क्वायर रूट ले लें। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। यहाँ चाहे तो आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के पास रूट हमने बनाया, 2 से स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये वाला आपको पता है ना कि 16 किसका स्क्वायर रूट है? 4 का, 4 4 था 16। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा, और आपको अगर टेबल याद है तो आपको अंदाज़ा होगा 3 3 9 है और 4 4 16। तो इन दोनों का स्क्वायर रूट क्या निकला? 4/3। इसमें आ जाते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। 9 का स्क्वायर क्या है? रूट क्या है? 3, और 25 का रूट है 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। यहाँ पर है y² प्लस x/3 आयोडा बराबर है 121 माइनस 9/5। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा सादी ज़ुबान यूज़ कर रही हूँ। देखिए, हर कोई जो है ना इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा हुआ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से भी होते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि वो लोग भी इस चीज़ को पढ़ सकें। मैं आपको फुल इंग्लिश में भी पढ़ा सकती हूँ और फुल उर्दू में भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन वो बच्चे पीछे रह जाएंगे, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि उन लोगों की समझ में आता है। वो जब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर आते हैं उनके लिए ये आयोडा, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ। y² x/3 आयोडा बराबर है 1/2 माइनस 9/5 आयोडा। वही, अब आयोडा जो है x के साथ दिया गया है, अभी तक y के साथ था, अब हमें पास x के साथ आ गया है। रियल नंबर के साथ रियल नंबर लिखते हैं और इमेजिनरी नंबर के साथ इमेजिनरी, मतलब आयोडा वाला है। यहाँ से दोनों आयोडा आपस में कैंसिल हो गए। y के ऊपर स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है, हमने जब क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया था इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, y का स्क्वायर कैंसिल हो गया और 121 का रूट क्या है? 11 है।
यहाँ पे देखें तो x के नीचे भी आपको 3 दिख रहा होगा, तो 3 यहाँ डिवाइड है, और अगर हम इज इक्वल उस तरफ लेके जाते हैं तो जो डिवाइड में होती है वो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 यहाँ था डिवाइड में, वहाँ लेके जाते हैं ये कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ऊपर जाएगा नीचे नहीं, क्योंकि उस तरफ जा रहा है, जो चीज़ ऊपर है वो नीचे जाती है। x बराबर है -9 मल्टीप्लाई बाय 3/5। 9 3 जा 27, माइनस का साइन ऐसी है, ये x की वैल्यू आई और ये y की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का, ये लास्ट क्वेश्चन है इस मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का भी लास्ट ही है ये। अब हमारे पास चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने स्टार्ट हो जाती हैं। 5/3 रूट में x माइनस 3/√2 y आयोडा बराबर है 6√3/√2 प्लस 2√2/9 आयोडा। सॉल्व करते हैं। इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी इस तरफ हो जाएंगे और रियल नंबर हम इस तरफ कर देते हैं। अगर हम इस सवाल को देखें तो आयोडा से तो आयोडा हमने कैंसिल कर दिया। पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर y की तरफ आते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये देखें, ये x से क्या है या 5 से क्या हो रहा है, 3 डिवाइड हो रहा है। जो चीज़ इस तरफ डिवाइड है वहाँ जाएगी तो वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। जो इससे मल्टीप्लाई में हो रही है तो वो कहाँ जाएगी, उस तरफ होने पे डिवीजन में चली जाती है। मतलब उर्दू में हम कहें तो तकसीम में लिखेंगे इसे, और ये ज़रब में चली गई। 3 यहाँ से कन्वर्ट होता है तो डिवाइड से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई से डिवाइड में। अब देखिए यहाँ पे 6 रूट के बाहर है और ये भी रूट के बाहर है, तो रूट के बाहर और बाहर ही मल्टीप्लाई होंगे, अंदर वाले में कोई चेंजिंग नहीं करते, ये रूल है। 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 3 सा 18 √3 ऐसे। अब नीचे देखें तो दोनों चीज़ें रूट में, मतलब एक ही जैसी चीज़ें हैं। जब एक ही जैसी हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई, मतलब एक रूट बनाए और उसमें 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये तो आप पहले से सीखते आ रहे हैं कि हम एक रूट में लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 10 हो गया, तो ये हमारी x की वैल्यू। इससे मजीद ये सॉल्व नहीं हो सकता, मतलब रूट से रूट कैंसिल कैसे करेंगे, इसमें कोई नंबर तो मौजूद नहीं, और बुक का हमारा यही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 के यानी सेकंड पार्ट पे देखते हैं हम लोग। -3/√2 बराबर है 2√2/9। यहाँ पे 2 रूट जो है डिवीजन में है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, मतलब यहाँ ये तकसीम में है तो वहाँ जाएगा तो ये ज़ब के फॉर्म में चला जाएगा। यहाँ पे ये -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ गया तो डिवाइड, वही ज़ब में था तो तकसीम में चला गया y। अब ये रूट से बाहर है लेकिन ये दोनों रूट के अंदर मौजूद हैं, तो देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2√2, यहाँ पे हम दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब दो चीज़ों का पेयर बनता है तो वो बाहर आ जाती हैं। 2 2 ज़ा 4, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कैलकुलेटर का यूज़ करें। 2 2 ज़ा 4, और 4 का जब रूट निकालेंगे तो 2 ही आंसर होगा। और वैसे भी हम लोग यानी कैलकुलेटर यूज़ ना करें तो हमें याद होना चाहिए कि जब पेयर बनता है तो वो पेयर से बाहर आ जाता है। 2 2 ज़ा 4 और 27 ऐसे रहता है। अब 4 और 27 एक दूसरे की टेबल में नहीं आते, अगर आ रहे होते तो हम इसको मज़ीद सॉल्व करते। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गई है, तमाम क्वेश्चंस हो गए। कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट में बोलें।